आज सतगुरुवार विशेष बाबा की मुरली है। 2 मुरली है आज, क्योंकि साकार मुरली छोटी होने कारण अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी हम सभी सुनेंगे। तो आज की मुरली में बाबा कहे कि जब कहते हैं कि भगवान पराये देश में आए, तो इसको पराया देश क्यों कहा? तो बाबा कहे इसको पराया देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैंने जो स्थापन किया था वो तो स्वर्ग था, वो अपना देश था। फिर अभी ये रावण का देश हो गया तो पराया देश हो गया, और इसीलिए इस पराया देश में अनेकता है, अपने देश में एकता है। हर प्रकार की एकता है। बाबा कहे तुम्हें पुनः अपने देश बनाने के लिए बाप के मददगार बनना है। ये नहीं कि पहुंच ही जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे ही, ये भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा मर्तबा लेना है, अच्छा पुरुषार्थ करके। अव्यक्त बाप दादा ने भी इसी बात पर जोर दिया कि चल तो रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। प्लेन में चलने वाला भी चलता है तो पैदल चलने वाला भी चलता है, लेकिन हम किस गति से चल रहे हैं ये अपने आप को देखना है। तो आज की बाबा की सबसे पहली साकार मुरली। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इसी कर्तव्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही नहीं। आज की मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं कि तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं? तुम माता पिता किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं तुम माता पिता। बाबा कहे ये सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है।
ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती है इस साकार सृष्टि में। हमारा परम धाम देश है, वहां से इस साकार सृष्टि में आते हैं। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं? कल भी बाबा ने बता दिया था हर युग के कितने जन्म, कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। बाबा के लिए यही कहते, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? अब तक तो यही था कि परमधाम से आते हैं इसीलिए पराया देश है। बाबा आज पूछते हैं कि अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, तो वो फिर भी अपना ही देश है। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। उस समय एक धर्म, एक गवर्नमेंट, अभी अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है। कहते हैं सब मिलकर एक हो, लेकिन एक होना है, एक तो होना ही नहीं है। तो कहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता है? असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। आज की दुनिया में एक हो नहीं सकता है, क्योंकि विश्व में कोई ऐसी अथॉरिटी ही नहीं है। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। स्वर्ग में तो एक ही गवर्नमेंट थी, इसीलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। कहीं न कहीं वो आत्माओं की स्मृति के अंदर है, इसीलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम इन अनेक गवर्नमेंट का विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार एक स्थापन कर रहे हैं, वो भी सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती ही नहीं है। पूरे कल्प में एक ही ऐसी डीटी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट थी और वो पूरे विश्व के राज्य करते थे। बाकी ऐसी कोई गवर्नमेंट होती ही नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आए हैं विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, और हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है कि परमात्मा ही अधर्म का नाश करा करके एक सत धर्म की स्थापना कराते और हम उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यहां से दूसरी पॉइंट बाबा की शुरू होती कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। शिव बाबा के इतने सारे नाम हैं तो सोचते हैं सोमनाथ अलग है, रुद्र अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ उसमें खुश नहीं होना है कि बस एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन हो गई, तो बाबा के सिर्फ उसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। यहां में क्या फर्क है? एक तो मर्तबा भी मिलता, फिर कमाते भी बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहां तो सबको भगवान कह देते हैं। अनेकों को अवतार मानते हैं। बाबा कहे कितने अवतार दिखाए, अनेक अवतार दिखा दिए। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। गाते भी है पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। सारी दुनिया पतित है, लेकिन उसमें भी भारत सबसे ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। भगवान एक ही है, निराकार परमपिता परमात्मा, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते
वह भी भगवान, हम भी भगवान। क्या कहते मनुष्य, वो भी भगवान और हम भी भगवान। बस यहाँ आए हैं मौज करने। हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, सब भगवान हैं। यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। भगवान के लिए क्या कहते, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम भी तुम और तुम भी हम। बस डांस करते रहते हैं। हजारों अनेक फॉलोअर्स है, बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते हैं। भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। भक्ति में है भावना। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। जैसी जिसकी भावना है वैसे उनको साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। भक्त जो ये कहते हैं हम सब भगवान हैं, डांस करते हैं, भावना के हिसाब से उनको बाबा साक्षात्कार करा देता है। बाकी कोई स्वर्ग का वर्षा उनको नहीं मिलता है। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए, बलि नहीं रहा, अबला हो गए। अब मैं परमधाम से आया हूं। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। दुनिया में कई समाज सेवी होते हैं जो कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम शाहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। बाबा कहे उन्हें कह सकते हैं कि तुम शाहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में कुछ दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को अच्छा कर्म करना सिखाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए अच्छा कर्म भी सिर्फ एक जन्म नहीं, लेकिन भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए। फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। इतना श्रेष्ठ कर्म जो 21 जन्म तक उसका फल खाते खाते तब जाके पूरा होगा। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके
कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं। बाबा आकर के हमारी इतनी ऊंच प्रारब्ध बनाते 21 जन्मों के लिए, बाकी कोई सन्यासी ये बात कह नहीं सकते हैं। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई, एक ही भूल हुई। कौन सी भूल हुई? हाँ, एक ही भूल हुई। 21 जन्म बाबा प्रारब्ध देते हमें, ऐसे कर्म सिखाते, तो फिर एक भूल कौन सी हो गई? उस हिसाब से कि कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव या रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं ना, मिसाल देते हैं बाबा कि बाबा अलग, ये शिव बाबा अलग है, दोनों अलग है। तो जैसे ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, कोई पितृ को कितना साल हो जाता है, उसके बाद वहां जाते हैं तीर्थों पर और ब्राह्मण में बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है? कई बार कई लोगों को प्रश्न होता है कि फिर आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूं, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या बात है? बाबा कहिए क्या बात है, क्या होता है? क्या आत्मा वहां से निकल कर आई? क्या आत्मा वहां से निकल कर आई? तो फिर कैसे बताती है? तो बाबा उसका जवाब देते हैं। देखो कईयों के प्रश्न होते हैं, तो आज बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया है। तो क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूं, मैं भावना का भाड़ा देता हूं, और वे खुश हो जाते हैं। वो आत्मा निकल कर नहीं आती है, बाबा भावना का भाड़ा देता है और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा का राज है, यह भी ड्रामा का एक राज है। बाकी आत्मा कोई निकल कर नहीं आती है, बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं और वो आत्माएं खुश हो जाती है। बोलते हैं तो पाठ चलता है,
कोई ने नहीं बोला तो नींद नहीं है। कोई कोई आत्मा एकदम साइलेंट रहती है, नहीं बोलती है, तो बाबा कहे वो पार्ट ही नींद नहीं है, इसलिए नहीं बोला। कोई ने नहीं बोला तो नींद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं, फिर से मैं परमधाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूं। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्व तुमको भी बनाता हूं। सिर्फ ब्रह्मा बाबा को नहीं बनाते, लेकिन हम सबको बनाते, तो बाबा कहे तत्व तुमको भी बनाता हूं। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है, पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। सारी कामनाएं बाबा कहे सतयुग में पूरी हो जाती है। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं, घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना, बाबा कहे रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने एक ओमकार सतनाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। बाबा का तख्त है ब्रह्म तत्व। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जाओ रे इस धरती पर। तो कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबके दिल को जानता, कि सबके दिल में क्या चल रहा है वो जानता। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूं। यह जो पार्टीशन हुए हैं, बाबा कहे ये जो पार्टीशन हुए हैं सब निकल जाएंगे। सारे देशों के जो पार्टीशन है सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो है उनका ही
कलम लगना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं, झाड़ में मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं, वो कोई सैपलिंग नहीं लगाते, एक बाबा ही आकर के सैपलिंग लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं, फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। क्या बनना है ये तो हमारे ऊपर है। बाबा कहिए श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं, फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकी लदे बच्चों को याद, प्यार और सलाम वालेकुम। आज बाबा के है सलाम वालेकुम, सलाम कर दिया बाबा ने आज सबको। तो हम बच्चों का भी क्या वालेकुम सलाम। अव्यक्त महावाक्य है, विशेष पाठधारी हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं, सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। हम सभी हीरो पाठधारी है, तो इसीलिए बाबा कहे सबका अटेंशन आप पर होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना, तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता है, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते हो। कर रहे हैं, लेकिन किस गति से कर रहे हैं। चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में तो अंतर होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है। तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमार बने, चलना शुरू कर दिया, लेकिन किस गति से। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंच जाता है। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी
प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे, मिसाल बाबा देते हैं, अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूं, इसीलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ ना, हिसाब बताया है बाबा ने, ये नहीं कि ये तो 5 मिनट ही साधारण हुआ ना। 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा, 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यह सदा याद रहता है ना, ये स्लोगन याद रहता है ना, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा का हो। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन, बहुत काल, थोड़े समय का ये दादी अटेंशन, बहुत काल। दादी बात पूरी कर लेंगे। सदा की प्राप्ति कराने वाला है, तो हर समय यह स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता में नहीं आना है। जैसे बाप को परमात्मा कहा जाता है तो परम है ना, तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हो। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र हो और सेवा में भी कम समय, कम मेहनत लगे और सफलता ज्यादा हो। एक अनेकों जितना काम करे, तो ऐसे प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना, सेवा के आदि से हो तो आदि स्थान वाले कोई आदि रत्न निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं, तो शेर गजखोर करता है, तो गजखोर अर्थात बुलंद आवाज। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करता है। अच्छा दादी, धारणा के साथ आप सुनाओ, वरदान और धारणा का साथ। वरदान से पहले सुना दो, फिर वरदान भी सुना देना। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की पहली पॉइंट है धारणा के लिए,
संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलने हैं। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरी पॉइंट, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है ना? अच्छा, अभी वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा। देखो वरदान कितना अच्छा है। उड़ती कला का सहज साधन, स्नेह की लिफ्ट द्वारा। वैसे भी बाबा तो कहते हैं ना निरंतर याद। तो स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करेंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए जैसे लाइट बंद होने से कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे ही स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है आज का, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। ओम शांति।